वेलकम टू माय चैनल आरबी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में मैंने फैक्टर से कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं जिस पर कि कैट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है और कोशिश की है समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर आर परफेक्ट स्क्वायर। आपसे पूछा इस नंबर के कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो हमें मालूम है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका फैक्टर हम किस फॉर्म में लिख पाते हैं, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये नंबर दे रखा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसी फॉर्म में होगा, यानी फैक्टर जो है इसी फॉर्म में हमारे पास होगा। अब आपसे पूछा है कि फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो इवन वैल्यूज होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ए की 0 2 और 4। क्योंकि इवन वैल्यूज लेनी है, बी की इवन वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 2 4 और 6, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 6। सी के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गई, 0 और 2। यानी ए के लिए मेरे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज है, बी के लिए 4 है और सी के लिए 2 है। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास कितने फैक्टर्स होंगे इस नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 24, क्योंकि 3 4 12, 12 2 24। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। तो 18 की बात करें, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, यानी 9 इंटू 2 18 होता है। यानी कि हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए हैं। अब देखिए इसको हम अगर दो दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो 18 1 से 18 हो जाता है, 2 इंटू 9 भी 18 होता है हमारे पास, 3 इंटू 6 भी 18 होता है। और अगर उसे और ब्रेक कर दे तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 से 9 9 2 से 18, ये भी 18। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें इसका फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया p की पावर 17, ये हो गया हमारे पास p इंटू क्यू की पावर 8, ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर क्यू की पावर 5, और ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर। तो देखिए यहाँ पर पी की पावर 17 का मतलब क्या है, आपके पास 2 की पावर 17। यहाँ पर पी क्यू 8 का मतलब है आपके पास कितना, कि हमारे पास अभी हमने पी और क्यू दो नंबर लिए हैं, यानी 2 और 3। तो 2 और 3 में हमें मालूम है कि पावर, अगर हमें क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पावर बिगर है तो हम यहाँ स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो ये 3 यहाँ लिख दूंगी और 2 की पावर 8 में यहाँ लिख दूंगी। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 256, 3 6 18, 3 5 15 16 एंड 3 2 6 एंड 1 7। तो यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर क्यू 5। फिर हम देख लेंगे उस हिसाब से, पावर अगर छोटी है तो बिगर नंबर लिखेंगे, पावर बिगर है तो छोटा नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 की पावर 5, यानी कितना हो गया 9 इंटू 32, 9 टू 18, 9 3 27 एंड 128। फिर हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर, ये हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ये 4 5 से 20 29 180। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो कितना हो गया 180। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए। अब आप देखिए 12 को आप क्या लिखोगे, 12 इंटू 1 भी आप 12 लिख लोगे, 2 इंटू 6 भी आप 12 लिखोगे, 3 इंटू 4 भी आप 12 लिखोगे। अगर आप और इसे ब्रेक कर दो, 3 टू 6 6 टू 12 आपके पास, तब भी आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर फिर से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन p की पावर 11, ये हो जाएगा p इंटू क्यू की पावर 5, ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर क्यू क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर p की पावर 11 मतलब हो गया 2 की पावर 11, क्योंकि जितनी बड़ी पावर है बेस हम छोटा ही नंबर लेंगे। p क्यू की पावर 5 मतलब हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 5, यानी कितना हो गया 3 इंटू 32, यानी कि 96। ये हो गया पी स्क्वायर क्यू की पावर 3, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, यानी कि 9 इंटू 8। तो कितना हो गया हमारे पास 72। अब आता है हमारे पास पी स्क्वायर क्यू आर, पी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 5, ये हो गया 4 5 20 23 60, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो हो गया आपके पास आंसर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 120। सबसे पहले आप इस नंबर को ही फैक्टराइज कर लीजिए। कितना हो गया 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, यानी हमारे पास नंबर बन गया 2 की पावर 8 प्लस 5 यानी 13, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 9। आपसे पूछा है ये इस नंबर के कितने फैक्टर्स इस नंबर के मल्टीपल होंगे। तो पहले 120 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए अगर मल्टीपल की हम बात करते हैं तो मल्टीपल हम कैसे लिखते हैं, 120 इंटू 1, अगर 120, 120 इंटू 2 हमारे पास हो गया 240, इसी तरीके से 120 इंटू 3 360। तो ये जो सारे नंबर्स है 120 240 360 ये इसके मल्टीपल आ रहे हैं।
किसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपसे पूछा है कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स इसके मल्टीपल होंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं, k इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसको अगर हम इधर नीचे ले आएंगे तो हमारे पास हो गया 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू k। यानी कितना हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, ये हो गया 3 की पावर 5 और ये हो गया 5 की पावर 8। ठीक है। अब आप देखिए फैक्टर्स पूछे आपसे, तो फैक्टर अगर आपको मालूम है क्या हो गया, 10 प्लस 1 यानी 11, ये 5 प्लस 1 6 और 8 प्लस 1 9। तो यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाए, 9 6 54। सो 11 इंटू 54 अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 4 44, 4 5 11 5 55 एंड 4 59, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50 594। यानी कितने फैक्टर्स पॉसिबल है इस तरीके से, 594। अब आता है नंबर एन स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स एंड हाउ मेनी फैक्टर्स कैन एन हैव। तो देखिए एक नंबर एन स्क्वायर है जिसके 15 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आप 15 को देखिए, 15 का आप लिखते हो तो 15 क्या होगा, 15 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 15 वन 15 भी लिख सकते हो और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 भी। यानी कि ओवरऑल इसके 4 फैक्टर्स हैं, क्योंकि 15 क्या होता है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो हमारे पास यही है, यानी कि 4 फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स हमारे पास यही हो गए। अब देखिए यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी की पावर कितना 14 और इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4। ठीक है। तो अब हमारे पास तभी तो हम कह सकते हैं कि इसके 15 फैक्टर्स हो गए, क्योंकि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख लिया है। अब से पूछा है हाउ मेनी फैक्टर्स कैन एन हैव। तो ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो एन का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि पी की पावर 7 और ये हो जाएगा आपके पास पी क्यू स्क्वायर। यानी अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपके पास दो आंसर पॉसिबल है, या तो फैक्टर्स होंगे 8 या होंगे 6। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ए बी सी डी हैव 16 28 30 एंड 27 फैक्टर्स, व्हिच ऑफ दीज कुड बी अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए आपके पास नंबर दे रखे ए बी सी एंड डी और उनके कितने के फैक्टर्स है, ए के 16 फैक्टर्स हैं, बी के 28, सी के 30 एंड डी के 27 फैक्टर्स। अब पूछा इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो आपको मालूम है कि कोई भी नंबर जो है परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब वो इस फॉर्म में लिखा हो, पी की पावर 3a इंटू क्यू की पावर 3b इंटू आर की पावर 3c। यानी कि यहाँ पर पावर जो है वो 3 का मल्टीपल हो, तब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3a प्लस 1, 3p प्लस 1 और 3c प्लस 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये सारे जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पे ये इस फॉर्म में जो है आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, के कोई भी मल्टीपल है, यहाँ पर ये जो दे रखा है ये 3 का मल्टीपल है, कुछ भी हो सकता है और 1 जो है एक्स्ट्रा आएगा। आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होने के बाद 1 हमको रिमाइंडर दे रहे हैं। तो ये है 16, 3 5 से 15, 1 हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 28, 3 9 से 27 एंड 1 28। यानी कि ये दो नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस आए थे फैक्टर से कैट में वो मैंने सारे कवर किए हैं और आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से उनका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर कुछ नया शेयर करूंगी। टिल देन गुड बाय।